आज का मेरा टॉपिक है कि सुख क्या है। तो बाग सभी कहते हैं कि मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी। तो सुख क्या है? सुख मन की शांति, संतोष और प्रसन्नता की एक भीतर अनुभूति है जो हमको दिल से महसूस होती है। तो लोग बाग यह केवल धन या बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि विचारों की स्थिरता और अच्छे रिश्तों से जुड़ी होती है। ये केवल विचारों की स्थिरता होती है, एक दूसरे के विचार मिलने चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए और रिश्तों से अच्छे लोग मिले हमसे, वही सुख वही है। ना कि पैसों से हम सुख नहीं खरीद सकते। पैसों से हम और धन से या चीज़ों से इंसान कभी खुशी नहीं रह सकता है। ये सिर्फ लोगों की थिंकिंग है, धारणा है। तो इस चीज़ों को पहले तो आप लोग समझो कि सुख क्या है। आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्ते हैं, तो आप बहुत सुखी हो। आपके घर फैमिली अच्छी है, विचार मिलते हैं एक दूसरे के, समझते हैं एक दूसरे को, तो बहुत ही अच्छा है, तो आप सुखी हो। परिस्थितियाँ तो चलती रहती है, धन का आगमन चलता रहता है, वस्तुएं आती है, खराब होती है चीज़ें, ये चीज़ें तो आनी जानी है। पर जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, वो अच्छे होने चाहिए हमेशा। सुख के प्रकार: मानसिक सुख, मन को शांत करना, तनाव व चिंता से दूर रहना। मानसिक शांति जो मन को शांत करता है हमारे। कोई अच्छा बोलता है ना तो हमारे मन को अच्छा लगता है। कोई गालियाँ देता तो हमारे को मन को पीड़ा होती है, उससे बहुत तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है बहुत। इंसान अंदर तक टूट जाता है। कहते हैं ना, बोलियों के घाव कभी नहीं भरते हैं। तो इंसान को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। जो भी बोलता है ना इंसान, कोई भी, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। तनाव और चिंता से दूर रहना, ये मानसिक सुख होता है। जब इंसान को लगता है कि भाई हाँ, अब सब कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है, मेरा फैमिली अच्छी है, घर परिवार अच्छे हैं, बेटे बहू सब काम धंधे पे अपने अपने लगे हैं सब लोग, तो और अच्छा बोलते हैं सभी लोग, बैठते उठते मिलते जुलते एक दूसरे से, व्यवहार अच्छा है सबका, एक दूसरे के दुख में काम आते हैं। तो परिवार चाहे अलग अलग भी रहता है, पर एक दूसरे के काम आता है। कोई भी टेंशन में तो वो लोग बहुत सुखी है। ऐसा परिवार किस्मत से मिलता है लोगों को। शारीरिक सुख शरीर का स्वस्थ होना, ये भी एक रोग मुक्त हमारा शरीर हो, तो ये भी हमारा एक सुख की अनुभूति होती है। जब शरीर हमारा सही रहता है, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो कि काया हमारी निरोगी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी बीमारी से घिरे हैं और इंसान के पास बहुत कुछ है, पैसा और सब कुछ है, रिश्ते भी अच्छे हैं, पर अगर शरीर वो खाट में पड़ा है इंसान, तो उसके लिए ये सब चीज़ें बेकार है। फिर मन नहीं करता है कि भाई हाँ, हमको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कोई बीमार होता है ना इंसान, परिवार चाहे कितना भी अच्छा हो, सेवा भी कर रहे हैं समय से सब, पर इंसान को फिर वो ना तो खाना अच्छा लगता है, कोई बोलता है तब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीमारी के समय में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है एक समय, ऐसी कंडीशन होती है, तो वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसका घर फैमिली को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो सभी के साथ होता है। थोड़ा क्या है कि वो शरीर जब हमारा सुख नहीं रहता, तो ऐसा अंदर से ही बहुत बुरी फीलिंग्स से आती है। भौतिक सुख, और जीवन में जो भौतिक सुख है, वो ज़रूरतों को पूरी करने का जो सामान होता है हमारे, जो भी चीज़ हमारे घर फैमिली में चाहिए होती है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, फ़ोन है, जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी है, मोटर है, जो भी चीज़ें, कपड़े हैं, जो चीज़ें हमारी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, ये जो ज़रूरत होती है हमारे, खाना है तो वो ज़रूरत है, हमारे को पेट भरना ही है, खाना खाना ही पड़ता है। तो जैसे भोजन, खाना, कपड़ा, घर, सब कुछ ये चीज़ें भौतिक सुख है ये, ठीक है। तो इन ये भी हमेशा अपन को ये है कि अच्छा बुरा चलता रहता, समय के अनुसार हर इंसान को सोचना चाहिए। कभी अच्छा और बुरा समय चलता रहता है। कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा आता है, हम बहुत पैसा होता है तो वो महंगी से महंगी चीज़ें ले आता है, और कभी कंडीशन ख़राब होती है तो फिर हम 100-200 की चीज़ से काम चलाते हैं। जो चीज़ हम 1000 की पहन रहे थे, 1000 रुपये के कपड़े पहन रहे थे, आज कंडीशन ऐसी है कि कम से कम में मिल जाए
200, 250, 300 में मिल जाए तो हम वो चीज़ ले आते हैं। हमेशा परिस्थितियों के अनुसार इंसान को ढलना चाहिए, तो वो सुखी होता है। परिस्थितियाँ जैसी भी हो उसके अनुसार जो इंसान चलता है वो हमेशा खुश रहता है। ये नहीं कि हमारी कमाई कम है और हम खर्चा नहीं, हम जिद करके बैठ जाएंगे नहीं हमको तो यही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो वो फिर दुख का कारण होता है। घर में किच किच लड़ाई झगड़ा वो भी दुख का कारण होता है, क्योंकि इस चीज़ों से तनाव बढ़ता है घर में, एक दूसरे मानसिक तनाव बढ़ता है उससे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार हमको हमेशा रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ें हैं कि मन की शांति, जो हमारे को मन की शांति जब मिलती है कि जब हम हर चीज़ को हम ये चीज़ें सोच के, जैसे भौतिक सुख जो भी चीज़ें हैं हमारे पास उनमें खुश रहें। ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी खुश हैं, ये नहीं है कि हम बहुत वो मतलब घमंड आ जाए, और कम है तब भी हम वैसे ही रहे नॉर्मली। तो हमेशा सबसे बड़ी शांति तो वही है, मन की शांति। और वो हमको अपने आप से ही मिलती है कि भाई हम मन को अपने समझा ले। ये चीज़ें कभी मन के भटकाए नहीं भटकना चाहिए इंसान को। मन भटकाता है पर अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए हमेशा। और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? जो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से रात दिन मेहनत करके अपने हर सुख सुविधा को का सामान जुटाता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, सब कुछ करता है फैमिली के लिए, और आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से किसी काम को करता है, यह सबसे बड़ा सुख होता है। जब इंसान अपनी कड़ी मेहनत करके जब कुछ कमाता है ना, तो बहुत ही मतलब मन को शांति मिलती है। मनुष्य केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत और त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि उसको उस समय मन की शांति भी मिलती है उससे, और धन भी आता है उससे भी शांति मिलती है घर फैमिली चलाने के लिए। क्योंकि इंसान की पूर्ति होती रहती ना, कम कमा रहा तो कम में भी खुश रहता है इंसान। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि झोपड़ी में रहने वाले जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उन लोगों को देखो, उनके पास कुछ ही नहीं है। कहीं कहीं से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर कर आके वो घास फूस डाल के अपनी झोपड़ी बनाते हैं, उसमें भी वो खुश रहते हैं, उनकी भी खुश है। और जो ज़्यादा ही पैसे वाले तो उनके कुछ से कुछ मतलब बीमारियाँ, टेंशन, कुछ से कुछ प्रॉब्लम रहती है, हर इंसान को रहती है। सुख पूरा किसी को भी नहीं मिलता है, बस मन को शांत करना पड़ता है। हमारे मन को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास जो है ना उसमें हम खुश हैं। ज़्यादा की इच्छा करोगे तो ये सब है ना, उसका आप उन लोगों को देखो। अगर आपको ये इच्छाएं होती ना ऐसी कि नहीं मैं ऐसा ना करूं, हस्बैंड की कमाई कम है पर मैं दूसरे पड़ोसन को देख के मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे को भी ऐसी साड़ियाँ चाहिए, नहीं नहीं वो रोज़ पहनती है, वो बन ठन के रहती है, ऐसे रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं कभी कुछ नहीं रह सकती। क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है, क्योंकि आज मैं खुद कमाती हूँ तो मुझे एहसास है इस चीज़ों का। मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करती हूँ कि भाई मैं वो क्या कर रही है, मैं ध्यान ही नहीं देती उन चीज़ों में। इसलिए मैं खुश हूँ अपनी मतलब मन को जो समझा रखा ना मैंने, इसलिए मैं खुश हूँ। बाकी खुशी और खुशियाँ नहीं है मेरे पास पर हाँ मैं अपनी आत्मा से हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी करना मुझे करना है हर चीज़, क्योंकि कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला। तो हर चीज़ का मैं कम कमाऊँगी तो भी मुझे ही खर्च करना है, ज़्यादा कमा रही हूँ तब भी मेरे ऊपर है। तो हर चीज़ को सोच के चलना होता है। तो यही हमेशा हर औरत को सोचनी चाहिए, जिसके हस्बैंड कमाते हैं तो हर औरत को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई वो कमा रहे हैं चाहिए भाई मैं कमा रहा हूँ। खुद कमाते हैं ना, जिसको पता रहता है कि कितनी मेहनत होती है कमाई में भी। मतलब जैसे लेडीज़ों की काफ़ी लोगों की सोच होती है भाई हम तो, और जेंट्सों की भी सोच होती है, दोनों की होती है, हस्बैंड वाइफ की जैसे गलती होती है। जेंट्स कहते हैं कि तुम करती क्या हो सारे दिन घर में, क्या काम है, हम वहाँ सारे दिन थक जाते हैं, हम कमा के लाते हैं, तुम आराम से उड़ाती हो, है ना। तो ये सोच भी गलत है जेंट्स की
क्योंकि औरतें सारा दिन घर में, आप काम करके देखो ना तो पता चल जाएगा आपको कि कितना काम होता है। कोई आसान नहीं होता है घर का काम भी करना, बहुत ज़्यादा काम होता है। और जबकि संडे को आप लोगों को छुट्टी मिल जाती, पर एक लेडीज़ को संडे की भी छुट्टी नहीं होती, बल्कि डबल काम होता है उस दिन। डबल काम होता है कि क्योंकि मंडे को पता है सब बच्चे स्कूल जाएंगे, सारे काम, तो कपड़े भी बढ़ जाते हैं, घर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि एक दिन फ्री है, सब लोग घर पे है, तो कुछ अच्छा बना के आप लोगों को खिलाए, या कोई बार घूमने का प्लानिंग हो तो उसके लिए खाना बनाएगी, पैक करेगी, फिर घूम फिर के आएंगे, फिर शाम को, मतलब काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं, या लोग बाग आ जाते हैं घर पे, मेहमान आ जाते हैं, तो उसमें काम बढ़ जाता है, तो काम ज़्यादा होता है संडे के दिन। तो ये धारणा बदलनी चाहिए हर इंसान को। और दूसरा, जो लेडीज़ सोचती है कि आदमी, आप लोग क्या करते हो, जाके ऑफिस का काम है, बस वहाँ बैठ जाओगे कंप्यूटर पे, करना क्या है ना। तो कंप्यूटर भी चलाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। हम फ़ोन चलाते हैं ना, कितना सारे दिन खपना पड़ता है, एक वीडियो के लिए हमको 2-2 घंटे एडिटिंग में टाइम लगता है, 2-2 घंटे, मतलब हर चीज़ में। तो आप सोचो कि जब जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, कितना माथापच्ची होती होगी। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, गलत किसी का पैसा चला गया, गलत किसी का कोई चीज़ ऐड हो गई, गलत वो कंप्यूटर में कोई चीज़ चढ़ गई है, गलत वो हो गई, तो किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी का काम होता है ये चीज़ें। या कोई भी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह का हम काम करते हैं ना, हम घर में करते हैं तो हम हमारे हिसाब से कर लेती हैं लेडीज़ से, उठते बैठते जैसे भी, फ़ोन आ गया तो बात कर लिया, आधा घंटा लग गए फ़ोन में। पर जेंट्सों के वहाँ पे वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा के बात कर सकते हैं कि भाई घंटे घंटे बैठ के फ़ोन पे बातें कर ले वो काम के साथ। तो उनको सिर्फ काम पे ध्यान देना होता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई मजदूरी का काम कर रहा है जाके, तो भी उनको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक कुर्सी पे बैठ के भी अगर वो कंप्यूटर पे बैठा है तब भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत दिमाग को स्थिर रखना पड़ता है, घर की टेंशनों को सब कुछ छोड़ के, और फिर वहाँ पे काम को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमेशा एक लेडीज़ को समझनी चाहिए, सोचना चाहिए, कभी भी तनाव नहीं रखना चाहिए घर में। दोनों का ही काम बहुत वो होता है, जब भी भगवान ने जोड़ा बनाया है कि हिल मिल के काम कर ले, आदमी कमा के लाए, घर औरत संभालेगी और जेंट्स काम करेंगे। और तो ये भगवान ने जो भी प्रक्रिया बनाई है जीवन की ना, तो एक कड़वा सत्य है कि औरत के बिना आदमी अधूरा है, आदमी के बिना औरत अधूरी है। तो ये चीज़ें तो जीवन का चक्रव्यूह है, तो ये चलता रहता है, क्योंकि उसी से संसार बढ़ता है, वो प्रकृति का नियम है, और उसी के साथ सब आगे बढ़ते हैं। आज का टाइम है कि भाई खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए दोनों कमाते हैं, तो दोनों को घर का काम भी करना चाहिए, हिल मिल के, लेडीज़ हो जेंट्स हो, दोनों को हिल मिल के काम करना चाहिए, जहाँ तक हो हिल मिल के काम करना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। दोनों आते हैं काम पे तो दोनों मिल के काम करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, बस यही है सुख, कि एक दूसरे को समझे इंसान। ये नहीं है कि मैं थका हुआ, औरत आ रही है तो आदमी सो रहा है और खाना बना के औरत ही पकड़ाएगी सारा का। हाथों हाथ दोनों मिल के काम कर लो, दोनों बैठ के खाओ खाना आराम से, दोनों बैठो, फिर बातें करो, बच्चों को संभालो अपने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मन की शांति और घर का सुख, भौतिक सुख, सब सुख सुविधाएं होती है, और रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। तो कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें इसके लिए, और एक दूसरे को समझना सबसे बड़ी बात है फैमिली में। और यही होते हैं सुख के कारण, जब हम मन को समझा लें, अपने फालतू की इच्छाओं को छू त्यागें, और अपने मेहनत करने में विश्वास करें, एक दूसरे को समझें। और चलो मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक हो तो वो टॉपिक आप ज़रूर से कमेंट में छोड़ना, ताकि थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।